चलिए, तो उस टाइम पर हमें ये चीज़ देखना था कि जो कोरोना वायरस है कोविड-19 के टाइम पर, वो लंग्स को ही इफ़ेक्ट क्यों कर रहा है? हाँ या ना? भाई देखते थे कि जिसको भी इश्यूज़ आती थी लंग्स की, सीटी स्कैन भी चेस्ट का ही हो रहा था, ब्रेन का तो हो नहीं रहा था। हाँ या ना? कोविड टाइम पे जो भी एक्स-रे और सीटी स्कैन हो रहा था तो किसका करवा रहे थे डॉक्टर्स? चेस्ट का, क्योंकि वो किसको इम्पैक्ट डाल रहा था? लंग्स को। अब लंग्स को ही क्यों? ये चीज़ें पर्टिकुलर समझ में आनी चाहिए थी। और जैसे आपका पेन होता है, पेन, और पेन का एक कैप होता है। आपका आपके पेन का कैप दूसरे के पेन में नहीं लगेगा, वो आपके पेन में ही लगेगा। हाँ या ना? जब आप अपने पेन के कैप को आपके पेन में लगाएंगे तो आपका पेन प्रॉपर मैनर में उसे फिट कर लेगा। हाँ या ना? वैसे ही हमारे लंग्स में पाया जाता है S2 रिसेप्टर। मैं दिखाऊंगा समय के साथ जब बायोटेक्नोलॉजी पर आऊंगा तो। हाँ या ना? S2 रिसेप्टर। अभी S2 रिसेप्टर जो है, हाँ या ना, ये S2 रिसेप्टर इज लाइक आपके पेन का कैप, और आपका पेन है कोविड वायरस। हाँ या ना? और जब वो हमारे बॉडी में आता था तो हमारे लंग्स का S2 रिसेप्टर उसे बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेता था। हाँ या ना? और आपके एग्जाम में बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज S2 रिसेप्टर? यस, S2 रिसेप्टर क्या है? इज रिलेटेड टू व्हाट? हाँ या ना? किससे संबंधित है, ये पूछा। इतनी आसान से प्रश्न। तो कई बार यूपीएससी के क्वेश्चंस ज्यादा आसान होते हैं एज कंपेयर टू अदर पीएससीज। यस, तो हम अगर एक प्रॉपर मैनर में चीजों को पढ़ें, हाँ या ना, तो हमें समझ में आएगी कि ये एग्जाम ज्यादा आसान है दुनिया के और किसी और एग्जाम से। समझ पा रहे हैं? बस इसके पैटर्न को समझने की जरूरत होती है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा। ऑन दी हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे हम देख रहे थे हम देख रहे थे ऑर्बिट्स। क्या देख रहे थे? ऑर्बिट्स और उसके टाइप्स। क्या देख रहे थे? टाइप्स। हाँ या ना? तो हमने दो टाइप पे बांट चुके थे ऑर्बिट्स को। पहला कौन सा था? ऑन द बेसिस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। और दूसरा क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड्स। ऊंचाई के आधार पर, हाइट के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर हमने कक्षा को विभक्त किया था। हाँ या ना? नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, झुकाव कोण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, झुकाव कोण के आधार पर। हाँ या ना? अब झुकाव कोण के आधार पर ये ऑर्बिट कितने प्रकार की हो सकती हैं, इसको एक एक करके देखते चलते हैं। सबसे पहला ऑर्बिट होता है, झुकाव कोण के आधार पर हम सबसे पहला ऑर्बिट देखेंगे, द पोलर ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट? पोलर ऑर्बिट। हाँ या ना? पहला कौन सा ऑर्बिट देखेंगे? पोलर ऑर्बिट देखेंगे। इससे ये अच्छा, इसीलिए तो नहीं आ रहा था। वो तो चेंज कर लेंगे बाद में। कल कर दो थोड़ा एक बार। दूसरे इस पर पेन नहीं लगवाते?
ये वाला, हाँ अब आ गया। यहाँ से कलर चेंज कर लें अपन ना, ठीक है चलिए। ठीक है, हेडिंग बनाइए, झुकाव कोण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इमेज को, हाँ या ना, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है हमारा अर्थ। क्या दिखाई दे रहा है? अर्थ, हाँ या ना। अब हमें अर्थ यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पर्टिकुलर इमेज में, और यहाँ पर पहला ऑर्बिट जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा ऑर्बिट पढ़ रहे हैं? पोलर ऑर्बिट पढ़ रहे हैं। कौन सा ऑर्बिट पढ़ रहे हैं? पोलर ऑर्बिट पढ़ रहे हैं। अब जो पोलर ऑर्बिट है, हाँ या ना, कौन सा ऑर्बिट है? पोलर ऑर्बिट है। इसको समझिएगा कि ये पोलर ऑर्बिट, हाँ या ना, ये जो पोलर ऑर्बिट है पोलर ऑर्बिट, अब देखिए इसे हम बांट रहे हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बेसिस में। किसके बेसिस में? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब ये है हमारा अर्थ, हाँ या ना। अब ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, हाँ या ना। कौन सा पोल? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, हाँ या ना। अब अगर मैं अपने सैटेलाइट को कुछ इस तरीके से मूव कराऊं कि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करे। किसकी तरफ मूव करे? नॉर्थ से साउथ की तरफ, कुछ ऐसा, हाँ या ना, ऐसा। देखिए ये, हाँ या ना, कैसे घूम रहा है? नॉर्थ टू साउथ। ये हो गया नॉर्थ पोल और ये कौन सा पोल हो गया? साउथ पोल हो गया। अब मेरा जो सैटेलाइट है वो एक ऑर्बिट में घूम रहा है और ये ऑर्बिट पोल टू पोल मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है? पोल टू पोल, ध्रुवीय कक्षाओं, हाँ या ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ध्रुवीय कक्षा। तो पोल टू पोल मूव हो रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? पोलर ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट कहते हैं? पोलर ऑर्बिट। अब प्रश्न यहां पर यह उठता है कि यहां पर हमें किसी सैटेलाइट को पोल टू पोल मूव कराने की जरूरत क्या पड़ी? हाँ या ना, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ हमें मूव कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यहां पर क्वेश्चन ये बनता है। अब देखिए यहां पर मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बेसिस में बांट रहा हूं, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि इक्वेटर से इसका क्या एंगल बनेगा? यस, एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। कितना बनेगा? 90 डिग्री, हाँ या ना। एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। अब ये ऑर्बिट हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बेसिस पे बांट रहे हैं। पहली चीज तो मुझे मिल गई एंगल 90 डिग्री। अब पोल टू पोल मूव कराने की पीछे की वजह समझो। अब देखिए मैंने बताया था कि कल हमने लोअर अर्थ ऑर्बिट पढ़ा था। लोअर अर्थ ऑर्बिट किस लिए काम आता है? इमेजिंग के लिए, हाँ या ना। क्या करने के लिए? रिवाइज करके आना है। क्या करके आना है? रिवाइज करके, हाँ या ना। लोअर अर्थ ऑर्बिट पे हम सैटेलाइट रखते हैं जो क्या करती है? इमेजिंग करती है अर्थ की, हाँ या ना। और कल हमने लोअर अर्थ ऑर्बिट जो देखा था उसकी हाइट क्या देखी थी? 200 से 2000 किलोमीटर। अब ये जो पोलर ऑर्बिट है, इस पोलर ऑर्बिट की जो हाइट होती है वो होती है 600 प्लस माइनस 200 किलोमीटर। मीन्स 400 से लेकर कितने के बीच? 800 किलोमीटर तक पोलर ऑर्बिट होता है। क्या ऑर्बिट होता है? पोलर ऑर्बिट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं द पोलर ऑर्बिट इज इक्वल टू लोअर अर्थ ऑर्बिट? क्योंकि लोअर अर्थ ऑर्बिट की हाइट कितनी से कितनी है? 200 से 2000। और पोलर ऑर्बिट की हाइट कितनी है? 400 से 800। तो क्या पोलर ऑर्बिट लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। मतलब पोलर ऑर्बिट में भी हम किस तरह की सैटेलाइट रखेंगे? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स,
या फिर क्या रखेंगे, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स रखेंगे। क्या रखेंगे, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स रखेंगे या फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स रखेंगे, है ना। आराम से बैठो। डिसिप्लिन मस्ट है बाबू, हाँ या ना। पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, मेरी क्लास में आपको समय के साथ मजा भी आएगा, हाँ या ना। बट अब हम स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई से बहुत दूर निकल चुके हैं। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में हम एक चीज के पीछे भाग रहे होते थे, वो है परसेंटेज। कौन 90% से ज़्यादा लाएगा, कौन 85% से ज़्यादा लाएगा। यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता वो परसेंटेज। यहाँ पर मैटर ये करता है कि आपके पास कितना नॉलेज है और उस नॉलेज को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आजकल के पेरेंट्स को भी इस चीज को समझना पड़ेगा कि वो अपने बच्चों के जो परसेंटेज के पीछे भाग रहे हैं, नहीं नहीं तू 90% नहीं लाएगा तो भाई कोई काम का नहीं है। कि मैं देख रहा हूँ, न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ कि एक बच्चा 93% लेकर पास हुआ 12th में, और वो दुखी था कि मेरा 95 के ज़्यादा नहीं आया। ऐसी लाइफ नहीं होनी चाहिए। आप जितना भी लाओ, बस आपके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज हो। क्या हो, नॉलेज। आज के टाइम पर अगर हमें नौकरी पानी है, क्या पानी है, नौकरी। आज के तारीख में अगर हमें कुछ अचीव करना है तो उसके लिए हमें परसेंटेज की जरूरत नहीं होती है। किसकी जरूरत होती है, नॉलेज की जरूरत होती है। और उस नॉलेज को आप कैसे अप्लाई कर पाते हैं, इसकी जरूरत होती है, बस, और कुछ नहीं। आप देखते हैं कई बार यूपीएससी क्वालिफाई करने वालों में बहुत बड़ा नंबर होता है जो आईआईटी ग्रेजुएट्स होते हैं या फिर पर्टिकुलर जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं। कई बार ये भी आज के तारीख में यूपीएससी बहुत क्रैक कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की वजह बस यही है कि उन्होंने कभी नीट की प्रिपरेशन कर रखी थी, इन्होंने कभी जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन रखी रही थी, हाँ या ना। और प्रिपरेशन के टाइम पर इनको ये चीज़ समझ आ चुका था कि इज ऑल अबाउट नॉलेज, और उसको उन्होंने उस समय सीख लिया था, और वही चीज़ वो उन्होंने यूपीएससी में भी अप्लाई किया और बड़ी आसानी से एग्ज़ाम निकल गई। अगर हम एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, है ना, यूट्यूब में कई यूपीएससी के और सीजीपीएससी के मॉक इंटरव्यूज़ दिखेंगे, उसमें मैं बैठा हुआ आपको दिखूंगा, है ना। अब क्योंकि किसी संस्था में किसी और संस्था का नाम नहीं लिया जा सकता, नहीं, इसीलिए मैं उस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल्स के नाम नहीं बता सकता। नहीं तो यूट्यूब में आपको बहुत सारे मेरे वीडियोस दिखाई देंगे जहां पर मैं पैनल मेंबर के तौर पर बैठता हूं, हाँ या ना। मुझे याद है एक बच्ची का जो सीजीपीएससी के मॉक इंटरव्यू के लिए आई हुई थी, यस, और उसने यूपीएससी का प्रीलिम्स भी दे रखा था। उस साल उसको यूपीएससी का मेंस भी देना था। उस बच्ची को देखकर बिल्कुल कोई नहीं बता सकता कि उसकी नॉलेज लेवल क्या होगी। बिल्कुल सिंपल सी दिख रही थी, जसपुर क्षेत्र से आती थी, हाँ या ना, बिल्कुल सिंपल सी। मतलब उसको देख के लगेगा कि बहुत ऐसे क्षेत्र से आई हुई बच्ची है जिसके पास ज़्यादा जानकारियाँ नहीं होंगी। बट जब उसके नॉलेज लेवल को हमने इंटरव्यू पे परखा तो मैं उसी दिन उसको बोल दिया था इंटरव्यू के लास्ट में कि तुम तो यूपीएससी में जाओगी, है ना। उसने बताया सर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, बाद में बताया हमें, तो मैं बोला तुम्हारा तो होना ही है, यस। और पिछले साल वो यूपीएससी में सेलेक्ट हो गई छत्तीसगढ़ से, हाँ या ना, यस। तो आप कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, कहाँ से, ये नहीं मैटर करता है, ये मैटर करता है कि आप अपने नॉलेज को किस तरीके से अप्लाई करते हैं, यस। चलिए, तो अब लोअर अर्थ ऑर्बिट की जो हाइट है, किसकी हाइट है, लोअर अर्थ ऑर्बिट की जो हाइट है वो 200 से 2000 किलोमीटर के बीच है, हाँ या ना। तो पोलर ऑर्बिट की हाइट जो है वो 400 से 800 के बीच है। तो पोलर ऑर्बिट लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही आ गया या नहीं आ गया, आ गया, हाँ या ना। तो पोलर ऑर्बिट पोल टू पोल मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, पोल टू पोल मूव कर रहा है, यस। इक्वेटर से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। किस हाइट पर है ये, 400 से 800 किलोमीटर की हाइट पर है। कितने से कितने किलोमीटर की हाइट पर है, 400 से 800 किलोमीटर की हाइट पर है। एंड पोलर ऑर्बिट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट,
लोअर अर्थ ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट को ही हम क्या कहते हैं? लोअर अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। पर यहां पर प्रश्न ये उठता है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट या पोलर ऑर्बिट में हम सैटेलाइट को नॉर्थ टू साउथ की तरफ क्यों रख रहे हैं, है ना? अब उसके पीछे का आंसर समझिए। अब देखिए, अर्थ अपने एक्सिस पे, अक्ष पे रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, रुका हुआ है। कर रहा है ना भाई, इसलिए तो दिन रात हो रहे हैं ना भाई, नहीं तो दिन रात क्यों होगा, है ना? सूरज नहीं ढलता है, सूरज वही है, पृथ्वी घूमती है या ना? अब अर्थ रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, हाँ या ना? अब देखिए ये, अब इसको देखिएगा, अब ये रोटेट हो रहा है, अब मैं एक सैटेलाइट घुमा रहा हूं, ये देखिए, क्या समझ में आ रहा है इससे? नहीं, क्या समझ में आ रहा है? अगर मैं एक सैटेलाइट घुमा रहा हूं पृथ्वी की इमेजिंग करने के लिए, पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रहा है और ये सैटेलाइट पर्टिकुलर पृथ्वी की फोटो खींच रहा है, इट मींस हमें इसे नॉर्थ टू साउथ घुमाते रहना है, बस पृथ्वी अपना चक्कर लगा रहा है, मैं पूरी पृथ्वी की इमेजिंग कर लूंगा। ये देखिए, अभी मैं इंडिया में हूं, अर्थ रोटेट करेगा, ये देखिए, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, मतलब पूरे अर्थ की इमेजिंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर मेरा सैटेलाइट पूरे अर्थ की इमेजिंग कर लेगा। समझ में आ रहा है? क्यों? बस वो नॉर्थ टू साउथ घूम रहा है, उसको कुछ नहीं करना है, वो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, वो बस नॉर्थ टू साउथ क्या कर रहा है? घूम रहा है। और नॉर्थ टू साउथ जब वो घूम रहा है तो अर्थ भी अपने एक्सिस पे घूम रहा है, और अर्थ अपने एक्सिस पे घूमने के वजह से ये पूरी पर्टिकुलर ये सैटेलाइट जो है ये पूरे अर्थ की क्या करता जा रहा है? इमेजिंग करता जा रहा है, हाँ है ना? ये देखिए, ये तो अपने उसी एक्सिस में घूम रहा है ना, नॉर्थ टू साउथ, पर पृथ्वी रोटेट हो रहा है तो ये पूरी पृथ्वी की इमेजिंग करता जा रहा है। ये देखिए, ये इंडिया के लिए, ये सेंट्रल एशिया, यूरोप, अफ्रीका, हाँ या ना, अमेरिका, तो जहां पूरे 24 घंटे के अंदर अंदर ये पूरे सभी सैटेलाइट्स की, ये पूरे पृथ्वी की क्या कर सकता है? इमेजिंग कर सकता है, फोटो खींच सकता है। आपने मूवी देखी थी परमाणु, जॉन अब्राहम की? अरे ये तो देखी होगी, बहुत फेमस मूवी थी। जॉन अब्राहम की एक परमाणु मूवी आई थी जिसपे हमने पर्टिकुलर परमाणु, भारत में जो परमाणु टेस्ट हुई थी, हाँ या ना? यस, उसके बारे में दिखाया गया है कि भारत में परमाणु टेस्ट कैसे हुआ। एक बार दिन में और एक बार रात में हम अपने काम को रोक देते थे उस मूवी में, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो, क्योंकि अमेरिका की सैटेलाइट हमारे ऊपर होती थी। अब क्यों? अब देखिए, यह है इंडिया, यह है सैटेलाइट। अब सुबह 10 बजे यह सैटेलाइट मान लीजिए इंडिया के सामने पहुंची, पृथ्वी अब घूम रही है, इंडिया इधर आ गई। अब इंडिया अब रात को एक बार आएगी। कब आएगी? रात को। तो एक बार दिन में और एक बार रात में। समझ में आ रहा है? मतलब सामान्य तौर पर अगर हम कहें तो 2 बार हम क्या कर पा रहे हैं? इससे इमेजिंग कर रहे हैं, सामान्य तौर पर अगर हम कहें। अब देखिए, ये 400 से 8 किलोमीटर की हाइट पर है। कितने से कितने किलोमीटर की हाइट पर है? 400 से 800 किलोमीटर की हाइट पर है, हाँ या ना? और इसकी जो रोटेशनल स्पीड है वो है 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब ऑलमोस्ट कितना? 8 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से घूम रहा है। ये सैटेलाइट कितनी रफ्तार से घूम रहा है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। और जब ये 8 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से घूम रहा है, हाँ या ना, तो पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाने में इसे 100 से 110 मिनट के आसपास लगते हैं। किससे? 100 से 110 मिनट का टाइम लगता है पूरे अर्थ का चक्कर लगाने में। पूरे अर्थ का चक्कर लगाने में कितने मिनट का टाइम लगता है? 100 से, ठीक है। तो एक बार दिन में फोटो लेगा इंडिया की और एक बार रात में लेगा। आ रहा है समझ में? भाई इंडिया भी यहां है तो दिन है, इंडिया इधर आ गई तो क्या हो गया? रात हो गया। तो एक प्लेस की इमेजिंग कितने बार कर पाएगा? 2 बार। पर ज्यादा से ज्यादा इमेजिंग कितने मिनट के लिए कर पाएगा? किसी भी एक प्लेस की 15 से 20 मिनट के लिए। क्यों भाई? इस पूरे सैटेलाइट को अर्थ का चक्कर लगाने में कितना मिनट लग रहा है? 100 से 110 मिनट के आसपास, हाँ या ना? तो 100 से 110 मिनट में पूरा चक्कर लगा रहा है, तो ये इंडिया के सामने ज्यादा से ज्यादा कितने मिनट तक ठहरेगा?
15 से 20 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। और हमें फोटो खींचनी है ना, किसी से ये नहीं पूछना कि तुम खाना खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, है ना, फोटो पूछनी है। और फोटो 15 से 20 मिनट में हम पूरी इंडिया की आसानी से इमेजिंग कर सकते हैं। तो 15 से 20 मिनट के लिए इंडिया के सामने है, तो 15 से 20 मिनट के लिए हमने इंडिया की क्या खींची, फोटो खींची। अब इंडिया रात को एक बार फिर से इस सैटेलाइट के एरिया में आएगा, इस तरफ से, हाँ या ना भाई। अभी कहाँ है, दिन है, अब क्या हो गया, इंडिया में रात हो गया, तो एक बार रात को फोटो खींचेगा। कब खींचेगा, रात को फोटो खींचेगा, समझ में आ रहा है। तो 2 बार फोटो खींचेगा पोलर ऑर्बिट में। पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रहा है, सैटेलाइट नॉर्थ टू साउथ घूमता रह रहा है अपने कक्षा में, हाँ या ना। सैटेलाइट अपने क्या कर रहा है, अपने ऑर्बिट में घूमे पड़ा है, उसको कोई मतलब नहीं है, पृथ्वी अपना घूम रहा है। और पृथ्वी जब चक्कर लगा रहा है तो ये सारी पृथ्वी की चारों तरफ की क्या करता जा रहा है, इमेजिंग। अब क्योंकि ये सैटेलाइट 100 से 110 मिनट के अंदर अंदर पूरे पृथ्वी की चक्कर लगा रहा है, और इसीलिए किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में ज्यादा से ज्यादा कितने समय के लिए रुक रहा है ये, 20 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए। अब 20 मिनट ये सैटेलाइट इंडिया के सामने रुक रही है, कितने समय के लिए रुक रही है, 20 मिनट के लिए। अब मुझे बताइए, कहीं आप घूमने जाएंगे तो किसी पर्टिकुलर एक प्लेस में कितने देर तक फोटो खिंचवा सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 24 घंटे एक ही प्लेस में तो फोटो नहीं खिंचवाएंगे, हाँ या ना। मतलब फोटो खींचने के लिए 15 से 20 मिनट इनफ है, हाँ या ना। बट जैसे ही, अब देखिए, अब ये सैटेलाइट इंडिया के सामने आया, इंडिया के सामने खच खच फोटो खींचा, अब ये इधर आ गया। अब जब ये वापस इधर आने वाला होगा तब तक इंडिया इधर आ जा चुका होगा, हाँ या ना। फिर ये इंडिया की फोटो नहीं ले रहा होगा, फिर ये किसी और प्लेस की फोटो ले रहा होगा, हाँ या ना। यस। अब 15 से 20 मिनट के लिए इमेजिंग करना तो ठीक है, फोटोज लेना तो ठीक है, पर क्या 15 से 20 मिनट के लिए हमें कम्युनिकेशन मिलेगा तो क्या सही हो पाएगा चीजें, नहीं। संचार हमें क्या चाहिए, 24 घंटे, हाँ या ना। मतलब संचार के लिए हमें सैटेलाइट ऐसे जगह पर लगानी पड़ेगी जहां पर सैटेलाइट हमारे सामने 24 घंटे हो। इमेजिंग के लिए 15 से मिनट चलेगा, पर जब हम संचार की बात करेंगे, कम्युनिकेशन की बात करेंगे, तो सैटेलाइट ऐसे जगह पर रखेंगे जहां पर सैटेलाइट हमेशा हमारे सामने कब हो, कहां पर हो, 24 घंटे हो। पोलर ऑर्बिट क्लियर हो पा रहा है। अब देखिए पोलर ऑर्बिट क्या है, हाइट क्या है, 600 प्लस माइनस 200, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, 90 डिग्री। यस, ऑलमोस्ट कितनी मिनट में चक्कर लगा रहा है, 100 टू 11 मिनट, या 95 से 110 मिनट में, हाँ या ना। यस, रोटेशनल स्पीड क्या है इसकी, अप्रॉक्स 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड, हाँ या ना। यस, मतलब करीब करीब 8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। क्यों चक्कर लगा रहा है इतनी रफ्तार से, क्योंकि इसको किसको चैलेंज करना होता है, कल ही पढ़ाया हूं, नहीं पढ़ाया हूं कल भाई, रिवाइज तो करके आओ तुम लोग, कैसे कर रहे हो, बिना रिवाइज किए आओगे तो कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। कल ही बताया हूं कि भाई एक फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। 2 प्रकार के फोर्स होते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स मींस ग्रेविटी, और इसको चैलेंज करने के लिए हमें कौन सा फोर्स क्रिएट करना है, सेंट्रीफ्यूगल। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब आएगा, जब कोई चीज बहुत तेजी से क्या करेगी, घूमेगी। और अर्थ की ग्रेविटी को चैलेंज करना है तो उतनी ही स्पीड में घूमना पड़ेगा। इसीलिए जो सैटेलाइट पृथ्वी के करीब होगी उसकी गति ज्यादा होगी। कल तो बताया हूं। घर जाके क्या करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते। जितना हम 1.5 घंटे की क्लास में कर रहे हैं उसको घर में जाके पढ़ने के लिए मुश्किल से चाहिए 20 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। 20 मिनट इज इनफ, 20 मिनट्स इनफ है। आधे घंटे भी पढ़ लेंगे तो काफ़ी है। और यूपीएससी में कम से कम तो आपको अपने घर में, हाँ या ना, मिनिमम टू मिनिमम 4 to 5 आवर्स तो रोज देने ही होंगे। यस, उससे कम अगर सोचते हैं कि मैं रोज 1 घंटे पढ़ के यूपीएससी निकाल लूंगा तो थोड़ा सा टाइम टेबल को सेट करने की जरूरत पड़ेगी आपको अपनी, हाँ या ना।
सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि पोलर ऑर्बिट कौन सा ऑर्बिट होता है, लोअर अर्थ ऑर्बिट ही होता है। लोअर अर्थ ऑर्बिट में हम किस प्रकार के सैटेलाइट्स को रखते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, सुदूर संवेदी उपग्रह, या फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। तो सुदूर संवेदी उपग्रह को यहां पर क्या किया जाता है, रखा जाता है, या फिर और क्या कहा जाता है इसे, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। क्लियर हो पा रहा है, हाँ या ना। तो पोलर ऑर्बिट, अब देखिए पोलर ऑर्बिट एक ऐसा ऑर्बिट है, एक ऐसी ऑर्बिट, समझ में आया कि नहीं आया है बताइए पहले। ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ, बस एक पाथ है, वो पाथ कहीं भी हो सकता है। ये पाथ कहां पर बन रही है, पोल टू पोल में। कहां बन रही है, पोल से पोल में घूम रही है। वो सर्कल कहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है, पोल टू पोल। तो कौन सी ऑर्बिट हो गई, पोलर ऑर्बिट। कैसी ऑर्बिट हो गई, पोलर ऑर्बिट हो गई, हाँ या ना। अब पोलर ऑर्बिट में अगर कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है तो वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में कितने समय के लिए रुक रहा है, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट। क्योंकि पूरी पृथ्वी के चक्कर कितने मिनट में लगा ले रहा है वो, 100 से 110 मिनट में, हाँ या ना। तो 100 से 110 मिनट में वो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले रहा है, तो एक प्लेस में ज्यादा से ज्यादा कितना रुकेगा, 15 से 20 मिनट, हाँ या ना। तो अब फोटोज खींचने के लिए 15 से 20 मिनट इनफ है, पर संचार के लिए नहीं है, कम्युनिकेशन के लिए नहीं है। कम्युनिकेशन के लिए हमें किसी भी सैटेलाइट को अपने सामने 24 घंटे रखना पड़ेगा, क्योंकि संचार कैसे चाहिए, 24/7। अब तुम किसी को फोन कर रहे हो, फोन में बात कर रहे हो, और एक तरफ बोल रहे हो भाई मुझे अपने दिल की बात तुमसे कहनी है। इधर तुम बात कर ही रहे थे, 15 मिनट हुआ और सैटेलाइट तुम्हारे सामने से गायब। सैटेलाइट गायब मतलब संचार गायब। तो इसीलिए हम पोलर ऑर्बिट का उपयोग इमेजिंग करने के लिए तो कर सकते हैं, पर किस लिए नहीं कर सकते, संचार के लिए उपयोग नहीं कर सकते। क्योंकि संचार के लिए सिंपल सी बात है कि ये सैटेलाइट, देखिए कोई भी सिग्नल्स जो आप तक पहुंच रही हैं थ्रू दी सैटेलाइट्स, कैसे पहुंच रही हैं, थ्रू दी सैटेलाइट्स। कैसे पहुंचती हैं, देखिए सिग्नल्स, ये है पर्टिकुलर ग्राउंड स्टेशन। कौन सा स्टेशन, यहां से सिग्नल्स सैटेलाइट को भेजे जाते हैं। किसको भेजे जाते हैं, यस। और आपके घर के आसपास का टावर या आपके घर के ऊपर डीटीएच का लगा हुआ एंटीना, वो छतरी लगी होती है ना छोटी सी, वो छतरी इसे नीचे क्या कर रही होती है, रिसीव कर रही होती है या फिर कैच कर रही होती है, हाँ या ना। उसे क्या कर रही होती है, रिसीव कर रही होती है। अब यहां पर रिसीव करते हैं, पर इसे भेजते हैं हम किसी स्टेशन से। कौन से, ग्राउंड स्टेशन से। कहां से, ग्राउंड स्टेशन से। और इसे कैच करता है हमारा कौन, सैटेलाइट। कौन कैच करता है, सैटेलाइट। और सैटेलाइट फिर इसे भेजता है आपके घर पे। कहां भेजता है, आपके घर पे। भाई सिग्नल ऐसे नहीं भेज सकता ना मैं, मुझे सिग्नल मुंबई से भेजनी है, पुणे से भेजनी है बिलासपुर, तो सिग्नल्स कैसे जमीन पे थोड़ी भेजूंगा, हाँ है ना। सिग्नल कैसे जाएगी, ऊपर, वो सैटेलाइट के पास जाएगी, और सैटेलाइट फिर उसे कहां भेजेगी, रिसीवर के पास। ये सेंडर हो गया और एक कौन हो गया, रिसीवर। तुम यहां पर रिसीव करते हो, मेन सिग्नल यहां से भेजी जाती है, और यहां से सिग्नल को क्या की जाती है, रिसीव की जाती है। जब आप किसी को कॉल करते हैं, फोन करते हैं, तो आपका फोन आपके नियरेस्ट टावर से कनेक्टेड होता है। किससे, टावर तो देखे हैं ना, मोबाइल टावर। वो मोबाइल टावर आपके मोबाइल के सिग्नल्स को कैच करता है और उसको भेज देता है किसको, सैटेलाइट को। किसको, अब उस सैटेलाइट से वो सिग्नल उस पर्टिकुलर टावर के पास जाता है जिससे आप बात करना चाहते हैं। वो टावर उसे कैच करता है और फिर वो टावर उस पर्टिकुलर फोन के पास सेंड करता है उस सिग्नल को जिसको आप कॉल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, मतलब इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, सैटेलाइट की, उपग्रह की जरूरत पड़ती है, हाँ या ना। अब ये सैटेलाइट अगर हमारे सामने ना हो तो ये संचार चल ही नहीं पाएगा।
ये कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा, ये सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाएंगी, हाँ या ना। अब अगर सिग्नल्स को एक जगह से दूसरे जगह भेजना है तो हमें कुछ ऐसा ऑर्बिट चाहिए जो 24/7 हमारे सामने हो। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, भू स्थैतिक कक्षा। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, भू स्थैतिक कक्षा। बस हेडिंग बनाइएगा, इसको अभी मत लिखिएगा, मैं जब बताऊंगा तब लिखना। बस हेडिंग बनाइए, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। देखिए, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज इक्वल टू हायर अर्थ ऑर्बिट। कल पढ़े हैं, हायर अर्थ ऑर्बिट कितने किलोमीटर पर है? 36,000 किलोमीटर पर है। कितने किलोमीटर पर है? 36,000 पे। मेरा पेन ड्राइव रिसीव नहीं हो रहा, इस पे ले नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपको वीडियोस दिखाता, कल दिखाऊंगा, हाँ या ना, किस तरीके से काम करते हैं सारे सैटेलाइट्स। देखिए, अब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या हायर ऑर्बिट दोनों सेम है। कितने हजार किलोमीटर पर है? 36,000 किलोमीटर पर है। कितने हजार किलोमीटर पर है? 36,000 किलोमीटर है। इनकी जो रोटेशनल स्पीड है, यहां पर जो भी हम सैटेलाइट्स को रखते हैं उसकी स्पीड है करीब करीब 3 किलोमीटर पर सेकंड। कितनी रफ्तार है? 3 किलोमीटर पर सेकंड। अब देखिए, अभी अभी आपने देखा था कि पोलर ऑर्बिट में जो हमने सैटेलाइट रखा था उसकी स्पीड क्या थी? 8 किलोमीटर पर सेकंड, 8 किलोमीटर पर सेकंड। बट यहां पर जो हम सैटेलाइट रख रहे हैं उसकी स्पीड क्या है? 3 किलोमीटर पर सेकंड। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जो सैटेलाइट है वो पृथ्वी से दूर है। पृथ्वी से दूर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम हो गया कि नहीं हो गया? और ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गया तो हमें कौन सा फोर्स कम करना पड़ जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम करना पड़ेगा तो अब उसकी स्पीड को भी कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो स्पीड कम कर दिए, 3 किलोमीटर कर दिए। अब देखिए, अब ये है इंडिया, ये है हमारा अर्थ का इक्वेटर, विषुवत रेखा, हाँ या ना। ये क्या है? इक्वेटर। इतना तो जानते हैं, हाँ या ना, कि नहीं जानते हैं? हाँ या ना। कितनी रेखाएं हैं मेनली अर्थ में? ये कौन कौन सी? यस, कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर। यस, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है विषुवत रेखा, इक्वेटर। क्या दिखाई दे रही है? इक्वेटर। अब हम क्या करते हैं, ये है, ये जो पेन है ये है मेरा सैटेलाइट। क्या है? उपग्रह। मैंने इसे रखा है 36,000 किलोमीटर पर। कितने किलोमीटर पर रखा है? 36,000 किलोमीटर पर रखा है, हाँ या ना। अब देखिए, ये है इक्वेटर और मेरा ये जो मैंने जो मुट्ठी बांधी हुई है ये है मेरा सैटेलाइट, और इसे मैंने रखा है 36,000 किलोमीटर पर। कितने हजार किलोमीटर पर? 36,000 किलोमीटर पर। क्लियर हो पा रहा है? जस्ट इक्वेटर के पैरेलल। किसके पैरेलल? इक्वेटर के, विषुवत रेखा के समानांतर रखा है हमने, पैरेलल रखा है, हाँ या ना। जस्ट इक्वेटर के पैरेलल मैंने अपना सैटेलाइट यहां पर रख दिया। दिख रहा है ये देखिए, ये मैंने अपना सैटेलाइट को रख दिया। अब ये सैटेलाइट किसका चक्कर लगाएगा? पृथ्वी का, अर्थ का चक्कर लगाएगा। और अर्थ भी अपने एक्सिस पे क्या हो रहा है? घूम रहा है। आप समझिए, अब ये है इक्वेटर, ये जो मेरा गले वाला पार्ट है ये है इंडिया, हाँ है ना। ये वाला पार्ट कौन सा है? इंडिया। ये है इक्वेटर, ये मेरा जो कंधा है ये इक्वेटर है, हाँ या ना। ये इक्वेटर है और ये है 36,000 किलोमीटर पर सैटेलाइट्स। कितने किलोमीटर पर? 36,000 किलोमीटर पर ये सैटेलाइट है। अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रहा है या नहीं घूम रहा है? घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से घूम रहा है, हाँ या ना। यस। अब हम अपने सैटेलाइट को भी उसी रोटेशनल स्पीड से घुमा रहे हैं जिस स्पीड से कौन घूम रहा है? अर्थ घूम रहा है। कौन घूम रहा है? पृथ्वी। ये है सैटेलाइट और ये है अर्थ। ये क्या है? अर्थ। सैटेलाइट कौन कितने स्पीड से घूम रहा है? अप्रोक्स 3 किलोमीटर पर सेकेंड, और यही रफ्तार अर्थ की भी है।
और दोनों जब एक समान स्पीड से घूमेंगे तो ये सैटेलाइट, अब देखिए घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, पर ये सैटेलाइट हमेशा एक पॉइंट पर फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि इसकी स्पीड और इसकी स्पीड क्या है? सेम है, बराबर है। अब जब दोनों की गति बराबर है, हाँ या ना? यस। अगर दोनों की गति बराबर है, आओ ऊपर आओ, ऊपर आओ ना बाबू, ऊपर ऊपर आओ ना। अब हाथ पकड़िए, हाँ या ना? धीरे धीरे घूमेगा ऐसे, बस हल्का सा, है ना? अब देखिए, अब मैं अर्थ हूं, ये सैटेलाइट है, हाँ या ना? ये भी घूम रहे हैं, मैं भी घूमूंगा, ये भी घूम रहे हैं, मैं भी घूमूंगा, ठीक है? बस ऐसे हल्का हल्का घूमिएगा। अब देखिए, दोनों सेम स्पीड में घूम रहे हैं, तो दोनों हमेशा एक दूसरे के सामने ही होंगे। समझ पा रहे हैं? मतलब ये 24 घंटे मेरे साथ ही घूमता रहेगा। समझ में आ रहा है? मतलब कुछ इस तरीके से कि अर्थ ने इस सैटेलाइट को क्या कर लिया हो? पकड़ लिया हो। पर क्या सच में पकड़ा है? नहीं। वो भी रोटेट कर रहा है, मैं भी रोटेट कर रहा हूं, पर दोनों की रोटेशनल स्पीड क्या है? सेम है। और जब दोनों की रोटेशनल स्पीड सेम है तो दोनों, ये देखिए, पर ये घूम तो रहे हैं, पर ये हमेशा मेरे फेस के सामने ही है। मतलब ये सैटेलाइट 24 घंटे इंडिया के सामने ही होगा। किसके सामने होगा? इंडिया के सामने होगा। अब जब ये सैटेलाइट 24/7 24 आवर्स अगर पर्टिकुलर मेरे जस्ट सामने ही है, तो मेरे लिए एक चीज आसान हो जाएगी, इसके थ्रू कम्युनिकेशन क्रिएट करना। क्या बनाना? कम्युनिकेशन। क्योंकि संचार चाहिए 24 घंटा, टीवी 24 घंटे देखनी है, मूवीज 24 घंटे देखनी है। कोई क्वेश्चन है? हाँ बताइए। ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए, पर्टिकुलर अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करें तो अर्थ की रोटेशनल स्पीड हर पॉइंट पर अलग अलग है, हाँ या ना? इक्वेटर पर अलग है और पोल में अलग है, हाँ या ना? पर्टिकुलर, क्योंकि अगर दोनों रोटेशनल स्पीड अर्थ की अलग अलग नहीं होगी हर पॉइंट पर, तो अर्थ एक साथ नहीं घूम पाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए, इक्वेटर का एरिया बड़ा है और पोल का एरिया छोटा है। पोल के एरिया को चक्कर लगाने में कम समय लगता है, जबकि इक्वेटर को चक्कर लगाने में ज़्यादा समय लगता है। तो इक्वेटर की स्पीड ज़्यादा होती है। समझ में आ रहा है? तो अर्थ की स्पीड हर पॉइंट पर अलग अलग है, तो इक्वेटर पर अलग है। अब जो स्पीड अर्थ की इक्वेटर पे है, वही स्पीड पे पर्टिकुलर, है ना, उसी पर्टिकुलर उसी स्पीड से और उसी पर्टिकुलर जिस स्पीड से अर्थ रोटेट कर रहा है, उसी पर्टिकुलर स्पीड से, कि ताकि वो सैटेलाइट अर्थ के साथ साथ रोटेट कर सके, हम पर्टिकुलर उसी सर्कमस्टेंसेस पे, उसी पर्टिकुलर स्पीड पे उसको रखते हैं, ताकि वो हमेशा किसके साथ घूम सके? हमारे साथ घूम सके। सेम मतलब सिंपल से, इसको आप किलोमीटर के बेसिस पर मत समझिए, आपको इस बेसिस पर समझिए कि अर्थ रोटेट कितने आवर्स पे कर रहा है? 24 आवर्स एवरेज निकाल लें तो, है ना? 2356 मिलता है, बट हम उसको क्या बनाते हैं? 24 घंटे में अर्थ अपना एक चक्कर लगाता है। ये सैटेलाइट भी पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना घंटा लगाएगा? 24 घंटे ही लगाएगा। मतलब ये सैटेलाइट हमेशा एक पॉइंट पर क्या दिखाई देगा? फिक्स दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? फिक्स। मतलब अगर मैं अर्थ से उस सैटेलाइट को देखूंगा, है ना, मान लीजिए ये इक्वेटर है, वो सैटेलाइट टंगा हुआ है, कैमरा वो एक सैटेलाइट है ना, वो कैमरा भी घूम रहा है और अर्थ भी घूम रहा है, पर वो मेरे रिस्पेक्ट में हमेशा क्या दिखाई देगा? स्टेशनरी। क्या दिखाई देगा? स्टेशनरी। क्योंकि मैं एक पॉइंट से, अर्थ के एक स्टेशन से, ग्राउंड स्टेशन से जब भी सैटेलाइट को देखूंगा, ये सैटेलाइट हमेशा मुझे क्या दिखाई देगी? स्टेशनरी। क्यों? क्योंकि ये सैटेलाइट हमेशा मेरे सामने रहेगी, हमेशा ये मेरे स्पीड पे घूम रही है, जैसे मैं घूम रहा हूं वैसे वो भी घूम रही है, तो हमेशा पर्टिकुलर क्या होगा? ये सैटेलाइट मेरे लिए स्टेशनरी दिखाई देगी। अब ये सैटेलाइट 24 घंटे, अब देखिए 3 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है, और उसकी पूरे अर्थ का चक्कर लगाने में कितना घंटे का समय लग रहा है? 24 घंटे का समय लग रहा है। अब ये है अर्थ, ये है इक्वेटर, और हमने इस सैटेलाइट को रखा है अर्थ के, किसके? अर्थ के इक्वेटर के पैरेलल। तो यहां पर एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री। कितना एंगल हो गया? 0 डिग्री। कोई एंगल नहीं बनाएगा, क्योंकि किसके पैरेलल है? इक्वेटर के
पैरेलल है, इक्वेटर पे ही है, तो कोई एंगल नहीं बनेगी, हाँ या ना, 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो देखिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कितने 1000 किलोमीटर पर है, 36,000 किलोमीटर पर है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, कितने घंटे में चक्कर लगा रही है पृथ्वी का, हाँ है ना, 24 आवर्स में। और मैंने कल भी बताया था कि जब हमें अर्थ से, देखिए सिंपल सी बात है, टीवी देखना है तो 24 घंटे, फोन में बात करना है 24 घंटे, इंटरनेट चलाना है 24 घंटे, तो सैटेलाइट हमारे सामने कैसे होना चाहिए, 24/7 होना चाहिए। तो हम ऐसे जगह पर अपने सैटेलाइट को रखेंगे जहां पर सैटेलाइट हमारे सामने 24 घंटे हो। और ये कौन सा ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। कौन सा ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। इसीलिए यहां पर हम कौन कौन से सैटेलाइट्स रखते हैं, तो कल मैंने बताया था, पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, दूसरा वेदर सैटेलाइट्स, और तीसरा रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड इन दिस ऑर्बिट, है ना। रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट्स क्या है, जैसे अमेरिका का जीपीएस सिस्टम है, हाँ या ना, वैसे ही भारत का कौन सा सिस्टम है, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। समझ में आ रहा है, क्या बोलते हैं हम उसको, IRNSS। क्लियर हो पा रहा है। 1999 जब कारगिल वॉर चल रहा था, कौन सा वॉर चल रहा था, कारगिल वॉर। कारगिल वॉर पे हमें ये पता नहीं चल पा रहा था कि वो आतंकवादी जो हैं, टेररिस्ट जो हैं, वो कहाँ पर छिप रहे हैं। बार बार उन्होंने पहाड़ के ऊपर बंकर्स बना रखे थे और उस पर बार बार जाकर छिप जाते थे, और फिर आकर कभी पत्थर फेंकते थे ऊपर से, तो कभी गोली चलाते थे, और पहाड़ पे चढ़ना बहुत मुश्किल हो गया था, है ना, उन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए। हम अमेरिका के पास गए और अमेरिका से हमने बोला, भाई प्लीज़ इमेजेस दे दीजिए जीपीएस सिस्टम की, है ना, उनका जो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है, जीपीएस सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, उसके थ्रू इमेजेस दे दीजिए, ताकि हमें रियल टाइम में पता चल सके कि वो आतंकवादी कहाँ पर बैठे हैं, हाँ या ना। अमेरिका ने हमें इमेजेस देने से मना कर दिया, हाँ या ना। जब अमेरिका ने हमें इमेजेस देने से मना कर दिया, तो फिर हमने बोला कि ठुकरा कर मेरा प्यार इंतकाम देखोगे, है ना। और फिर हमने खुद मेहनत की और हमने अपना खुद का जीपीएस सिस्टम बनाया है, दैट इज कॉल्ड IRNSS। और अगर, क्योंकि जीपीएस सिस्टम रियल टाइम इमेजेस देता है आपको, रियल टाइम रास्ता बताता है आपको, हाँ या ना, कहीं जाना है तो रियल टाइम बताता है ना, कि कहाँ पर ट्रैफिक है, कहाँ पर नहीं है। तो रियल टाइम अगर आपको इमेजेस चाहिए, रियल टाइम अगर आपको पाथ के बारे में जानना है, रास्ते के बारे में जानना है, तो वो सैटेलाइट हमेशा आपके सामने होनी चाहिए। और इसीलिए रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी कहाँ पर रखे जाते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, हाँ या ना। पोलर ऑर्बिट में किस प्रकार के सैटेलाइट्स को हम रखते हैं, ऐसे सैटेलाइट जो अर्थ की क्या कर सके, इमेजेस खींच सके। क्यों, क्योंकि वो नॉर्थ से साउथ घूम रहा है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, अपने एक्सिस में रोटेट हो रहा है, और वो पूरे अर्थ की क्या लेता चला जाएगा, इमेज लेता चला जाएगा। बट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पोल पर, इक्वेटर पर रखते हैं हम, कहाँ रखते हैं, इक्वेटर पर, हाँ या ना। किसके पैरेलल रखते हैं, इक्वेटर के, हाँ या ना, ताकि पर्टिकुलर, और इसकी रोटेशनल स्पीड उतनी रखते हैं जितनी स्पीड अर्थ की होगी उतनी उसकी होगी, ताकि दोनों सेम स्पीड में क्या कर सकें, गति कर सकें। और वो सैटेलाइट हमेशा जिस पॉइंट पर हम उसे छोड़ कर आए, उस पॉइंट से अर्थ के लिए वो क्या नजर आए, फिक्स्ड नजर आए, स्टेशनरी नजर आए। मतलब वो प्लेस चेंज नहीं होगी, वो प्लेस हमेशा कहाँ रहेगी, वहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो भी सेम स्पीड से घूम रहा है जिस स्पीड से कौन घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है। तो दोनों हमेशा आमने सामने होंगे। क्लियर हो पा रहा है, सिंपल सी बात समझ लीजिए, दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे हैं, दोनों ही चल रहे हैं, पर दोनों की गति क्या है, एक समान है, इसलिए दोनों एक दूसरे को छोड़कर नहीं जा रहे हैं। आ रहा है समझ में, यस। और यदि एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, एक तेज चले और एक धीरे चले, तो हाथ छूट जाएगी। समझ पा रहे हैं। और अगर दोनों की गति एक समान होगी, दोनों की स्पीड अगर एक समान होगी, एक जैसी होगी, तो दोनों एक साथ ही चलते रहेंगे बहुत दूर तक, हाँ या ना। यही है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट।
और सैटेलाइट हमेशा हमारे सामने हो, हाँ या ना, सैटेलाइट हमेशा हमारे सामने हो। ये देखिए, ये इंडिया और ये है सैटेलाइट, सैटेलाइट हमेशा हमारे सामने हो, ये हमेशा हमारे सामने होगी, इंडिया भी घूमेगी और, है ना, और सैटेलाइट भी उसके साथ साथ घूमेगा, सामने ही, हमेशा सामने ही होगी। तो ये सैटेलाइट हमेशा सामने होगी, तो हम सैटेलाइट से 24/7 कम्युनिकेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। और 24/7 कम्युनिकेट कर पाएंगे तो क्या क्रिएट कर पाएंगे? कम्युनिकेशंस। किस चीज़ की जानकारी ले पाएंगे 24 घंटे? वेदर की। और 24 घंटे क्या कर पाएंगे? इमेजिंग कर पाएंगे। किसके थ्रू? अपने रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू। आ रहा है समझ में? हाँ या ना? क्लियर हो पाया है? हाँ या ना? कहाँ से पढ़ें? कहाँ से हैं? प्रॉपर कहाँ से हैं? हैं? लोरमी। आप कहाँ से भैया? रायगढ़ से हैं। आप मैडम? जांजगीर चांपा। आप? बिलासपुर। आप भी बिलासपुर के? आप भी बिलासपुर। आप कहाँ से हैं? अच्छा, जो बताए थे आपने कटघोरा से। कटघोरा, कटघोरा में कहाँ पे? अच्छा, हैं? नहीं नहीं, वो तो मेरे को पता है कि मैं भी कोरबा का हूँ ना बाबू, है ना। कोरबा का, मैं तो कलेक्ट्रेट के पीछे मेरा घर है कोरबा में, है ना। मैं तो कोरबा का ही हूँ। मतलब बिलासपुर में भी अब मैंने घर बना लिया है अपना, है ना, क्योंकि अब मेरा यहाँ कोर्ट है, सब कुछ मेरा यहीं है, तो यहाँ बना लिया है, तो कोरबा में हूँ, ठीक है। तो कटघोरा। अब देखिए क्या है कि बिल्कुल बेसिक तौर पर चीज़ों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2 दिन में ये चीज़ समझ में आ पा रही है कि जो चीज़ें पर्टिकुलर आपने स्कूल में या कॉलेज में थोड़ी बहुत भी चीज़ें पढ़ी हैं, है ना, वो उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल को अभी हमें टच करना है ना। हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे अच्छी देखिए, दुनिया की एक सबसे अच्छी चीज़ होती है खुद की कमी को जानना। किसको जानना? खुद को। खुद की कमी को ढूंढिए बस। जिस दिन आपको अपनी कमी के बारे में जानकारी हो गई और उसको आप बेहतर कर लेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा तुमको। समझ में आ रहा है? कोई नहीं रोक पाएगा। कोई नहीं मीन्स कोई नहीं। यस, बस उसको। और मोटिवेशंस के लिए कोई सो कॉल्ड वीडियोस देखने की जरूरत कभी नहीं पड़ती हमें। मोटिवेशन अंदर से आता है। बस आंख बंद करके कभी सोच के देखो कि आज तुम कोचिंग आ रहे हो, आज के तारीख में तुमको कोई नहीं पूछ रहा, हाँ है ना, कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, कहाँ खा रहे हो, कहाँ पानी पी रहे हो, कोई नहीं। पर इमेजिन करो कि आपके नाम के आगे आई लग जाए, IAS IPS व्हाटएवर, फिर तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल जाएगी, तुम सोच के देखना उसको। फिर तुम कहाँ पर होगे, हाँ या ना। ये एक अलग लेवल पर। और सबसे अच्छी चीज ये होती है कि तुम समाज के लिए बहुत कुछ कर पाते हो, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर पाते हो, तुम्हारे पास पावर होता है। अब अपने लिए तो करते ही करते हैं, आपको अपने लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरी प्रशासन बैठा है आपके लिए करने के लिए फिर, हाँ या ना। क्या एक IAS को, एक कलेक्टर को, एक IPS को अपनी सैलरी की जरूरत पड़ती है अपने जीवन को चलाने के लिए? मैडम, अगर आपको एक मोबाइल फ़ोन खरीदना है, आप IAS हो गई हैं, आप अपने PA को कह रहे हैं यार आज मोबाइल लेने जाना है, शाम को देख लेना गाड़ी, पहले ही फ़ोन चला जाएगा वहाँ कि साहब आ रहे हैं मोबाइल लेने, हाँ है ना। जो सबसे अच्छा फ़ोन होगा वही दिखाना, और पैसा गलती से मत मांग लेना। समझ में आ रहा है? और देने की कोशिश भी करेंगे तो ये बोलना कि सर पेमेंट तो हो गया है, खत्म, क्योंकि आपको देने की जरूरत नहीं होती। यस, आप इस लेवल पर होते हैं, समझ पा रहे हैं? तो ये जो पद है ये आपको उस पॉइंट पर पहुंचा देती है जहां पर दुनिया आपके हिसाब से चलती है, आप दुनिया के हिसाब से नहीं। समझ पा रहे हैं? आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ या ना। मैं तो कहता हूं कि कम से कम उस लेवल पर हम अपने लाइफ में आ जाएं कि जिस चीज को खरीदना हो
मन हो और फिर उसकी एमआरपी देखने की जरूरत ना पड़े। हाँ या ना, बस और कुछ नहीं। कि किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो और वहां पर एमआरपी देख रहे हो, कौन सा मंगाऊं कौन सा नहीं, तो फिर ऐसी लाइफ नहीं होनी चाहिए। लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि मंगाओ देख लेंगे। हाँ या ना, ये वाली लाइफ होनी चाहिए। और ऐसी लाइफ तब मिलेगी आज के तारीख में पर्टिकुलर, जब कुछ अच्छा अचीव करेंगे हम, है ना। चलिए, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्लियर हो पा रहा है, हाँ या ना। ये देखिए, अब इस इमेज को देखिए, ये है अर्थ, यह अर्थ का एक्सिस। अब इक्वेटर पर एक पर्टिकुलर रोटेट हो रही है ना, किस पे, इक्वेटर पे। वो कौन सा ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी। मैं कल वीडियोस दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस, हिंदी में कहते हैं भूतुल्यकालिक कक्षा। भूतुल्यकालिक कक्षा, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब थोड़ा सा समझिएगा, बन गया हेडिंग, देखिएगा। अब ये है अर्थ, ये है उसका इक्वेटर, यस। और जब इक्वेटर के पैरेलल में कोई सैटेलाइट्स को रख रहे हैं तो हम उसको कह रहे हैं, देखिए, जब किसी को इक्वेटर के पैरेलल रख रहे हैं और वो मूव कर रही है कहां से कहां, जिस तरीके से अर्थ घूम रही है उसी तरीके से। अर्थ कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। जब हम किसी सैटेलाइट को इक्वेटर पे रखें और वो वेस्ट टू ईस्ट घूमे, कैसे घूमे, वो कक्षा कैसी बनती हो, पश्चिम से पूर्व की ओर बनती हो, तो वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो गई। कौन सी ऑर्बिट हो गई, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो गई। बट कई बार हमें ऑर्बिट, हम अपने सैटेलाइट को 36,000 किलोमीटर पे ही रखना चाहते हैं, पर अगर हमें पोलर रीजन की या अपर या लोअर रीजन की पर्टिकुलर कम्युनिकेशन करनी होगी तो सैटेलाइट को कुछ एंगल में रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, उसके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को चेंज करना होगा, 0 डिग्री से अधिक रखना होगा, हाँ या ना। अब देखिए, अब जैसे मान लेते हैं कि ये भाई इक्वेटर है और इक्वेटर के पहले मैंने सैटेलाइट रखा तो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो गई। कौन सी ऑर्बिट हो गई, जियो स्टेशनरी। पर ये सैटेलाइट इंडिया के इस पोर्शन को तो कवर कर रहा है, पर वो इंडिया की इस पोर्शन को कवर नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये कहां पर है, इक्वेटर पे है। तो क्या करें, बेटर है कि इस सैटेलाइट को कुछ एंगल में टिल्ट कर देते हैं, है ना। कुछ एंगल पे, हो सकता है 10 डिग्री हो सकता है 15 डिग्री हो सकता है 5 डिग्री हो, वॉटेवर 2 डिग्री हो। तो मैंने क्या किया, इक्वेटर पे ही है बट इससे मैंने थोड़ा सा एक एंगल दे दिया। क्या दे दिया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज कर दी। अब अगर मैंने इसकी थोड़ी सी एंगल चेंज की तो भी अपर रीजन को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है। मैंने इसके एंगल को चेंज कर दिया। अब जब मैंने इसके एंगल को चेंज कर दिया तो अब ये देखिएगा, अब देखिए ये, अब पहले जो सैटेलाइट रोटेट हो रही थी वो इक्वेटर के पैरेलल हो रही थी, जस्ट इक्वेटर टू इक्वेटर, है ना। बट अब ऐसा नहीं है। अब कैसे है कि अब मैंने उस पर्टिकुलर सैटेलाइट को एक एंगल पे रखा हुआ है ना, एक एंगल पे क्या किया, टिल्ट किया। अब वो उसी एंगल को बनाते हुए घूमेगी, समझ पा रहे हैं, सेम एंगल पे, है ना। किसके साथ साथ घूमेगी, उस पर्टिकुलर प्लेस के साथ ही। क्यों, क्योंकि उस सैटेलाइट हमें अभी भी कहां रखा है, 36,000 किलोमीटर पर। और 36,000 किलोमीटर पर अर्थ की रोटेशनल स्पीड और उस सैटेलाइट की रोटेशनल स्पीड क्या होती है, सेम होती है। तो वो सैटेलाइट उस पर्टिकुलर पॉइंट कर छोड़कर नहीं जाएगा, बट क्या कर पाएगा, अब हमने अगर उसके एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दिया है तो वो कौन से रीजन को कवर कर पा रहा है, अपर रीजन को कवर कर पा रहा है, हाँ या ना। या फिर हम कई बार क्या करते हैं, तो देखिए अब यहां पर ये है अर्थ, ये है इक्वेटर, यस। और अब हमने क्या किया, अपने सैटेलाइट को थोड़ा सा एंगल दे दिया। क्या दे दिया, एंगल। मतलब अगर अब ये सैटेलाइट घूमेगी तो कुछ इस तरीके से घूमेगी, हाँ या ना, यस। मतलब
जहां जहां इंडिया जाता जाएगा वहां वहां ये सैटेलाइट उस पर्टिकुलर पाथ से क्या होती जाएगी, मूव होती हुई दिखाई देगी, बट एक एंगल बनाकर। अब ये कितने 1000 किलोमीटर पर है, 36,000 किलोमीटर पर ही है। कितने 1000 किलोमीटर पर है, 36,000 पर। मतलब ये भी एक पॉइंट पर स्टेशनरी ही दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, स्टेशनरी, बट इसका क्या होगा, एक एंगल होगा। दूसरी चीज, यहां पर रखा गया सैटेलाइट जरूरी नहीं है कि वेस्ट टू ईस्ट ही मूव करे। हम चाहें तो इसे कैसे मूव करा सकते हैं, ईस्ट टू वेस्ट भी मूव करा सकते हैं। क्लियर हो पा रहा है, कैसे मूव करा सकते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। क्लियर हो पा रहा है। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों कितने 1000 पर हैं, 36,000 पर हैं। दोनों जगह पर सैटेलाइट की रोटेशनल स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर सेकेंड है। ये चक्कर कितने घंटे में लगा रहा है पृथ्वी का, 24 घंटे में ही लगा रहे हैं। बस अंतर क्या है, ये इक्वेटर पर फिक्स्ड है। किस पर फिक्स है, इक्वेटर पर इसके साथ क्या है, इसे हमने एक एंगल प्रोवाइड किया है। क्या प्रोवाइड किया है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन प्रोवाइड किया है। क्लियर हो पा रहा है। एक एंगल पे हमने इसे टिल्ट कर दिया है ताकि हम अपर रीजन को भी कवर कर पाएं। तो ये कितने 1000 किलोमीटर पर है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, या तो 0 डिग्री होगी या तो मोर देन 0 डिग्री। हाँ या ना, यस। कितने घंटे में चक्कर लगाएगा, 24 घंटे में। कितने घंटे में चक्कर लगाएगा, 24 घंटे में। कल वीडियोस लाऊंगा ना तो अच्छे से दिखाऊंगा, तो अच्छे से क्लियर होगा कि एक सैटेलाइट कैसे घूमता है, पृथ्वी का कैसे चक्कर लगाता है, तो फिर सामने चीजें दिखाई देंगी। अब पता नहीं वो पेन ड्राइव इस पर क्यों नहीं ले रहा, आई थिंक वो ज़्यादा GB का है इसलिए इस पर कई बार लेता नहीं है। ये थोड़ा सा वो ओल्ड वाला है ना, तो इस पर ले नहीं रहा है। तो कल मैं अपना दूसरा वाला पेन ड्राइव लाऊंगा तो उस पर आ जाएगा, तो वीडियोस दिखाऊंगा तो समझ में आ पाएगी कि पोलर ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये अलग अलग ऑर्बिट किस तरीके से बनाती हैं। हाँ या ना। और इसको अब देखिए, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट दोनों सेम हैं, दोनों 36,000 किलोमीटर पर हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के साथ ये है कि ये कहाँ पर फिक्स है, इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर सैटेलाइट को एक एंगल पे टिल्ट कर दिया है ताकि हम अपर रीजन को भी क्या कर पाएं, कवर कर पाएं, या फिर लोअर रीजन को कवर पाएं। अगर हमने उसे थोड़ा ऊपर उठा के रख दिया तो वो अपर रीजन को कवर कर रहा है, अगर हमने नीचे उसे टिल्ट कर दिया तो वो नीचे के एरिया को कवर कर रहा है। हाँ या ना, मतलब हम उसे थोड़ा से एंगल में अप एंड डाउन करेंगे। समझ में आ रहा है। तो जब हम उसे एक एंगल दे देते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे देते हैं, मोर देन 0 डिग्री दे देते हैं, 0 डिग्री से अधिक दे देते हैं, और अगर हम 0 डिग्री पे ही रखे हैं तो हो सकता है हम उसे ईस्ट टू वेस्ट घुमा रहे हो, तो वो क्या बन जाएगा, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। क्लियर हो पा रहा है, हाँ या ना। तो 3 टाइप के ऑर्बिट हमने देखे। पोलर ऑर्बिट किस लिए काम आता है, इमेजिंग करने के। क्या रखे जाते हैं वहां पर, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स या फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो अर्थ की क्या करती है, इमेजिंग करती है। कहाँ रोड बने नहीं बने, नहर बने नहीं बने, फॉरेस्ट सर्वे, हाँ या ना, जो हम करते हैं, कहाँ पर बाढ़ आई, कहाँ सूखा है, हाँ ना, कहाँ पानी नहीं कम गिरा है, कहाँ के क्षेत्र में खेती किसानी नहीं हुई है। यस, ये सारी चीज़ें की इमेजिंग, जैसे आज हम ये इमेजेस देख पा रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के इन क्षेत्रों में जाकर के हमला किया है, ये सारी इमेजेस कहाँ से मिल रही है हमें, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से या फिर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से। और ये हम कहाँ रखते हैं, पोलर ऑर्बिट में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, पोलर ऑर्बिट में, हाँ या ना। पर अगर हमें संचार करना है, कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन हो, DTH कम्युनिकेशन हो, हाँ या ना, DTH में TV, हाँ या ना, कम्युनिकेशन हो, इंटरनेट हो, हाँ या ना, या वेदर हो, वेदर फोरकास्टिंग हो, ये सारी जानकारी हमें 24 घंटे चाहिए। क्या चाहिए, 24 घंटे। फ़ोन कॉल तुम दिन में 1 घंटे कर लो, बाकी टाइम ना कर पाओ तो फिर दिक्कत होगी कि नहीं होगी। बोलोगे यार नेटवर्क ही खराब है, मैं बदल दूंगा BSNL को, मैं बदल दूंगा एयरटेल को, हाँ या ना, यस। तो तुम ऐसे नेटवर्क लेना चाहते हो जिसमें 24 घंटे नेटवर्क हो। अब 24 घंटे क्यों होती है, क्योंकि सैटेलाइट हमारे सामने 24 घंटे रहती है, और वो सैटेलाइट 24 घंटे कहाँ रखते हैं तो रहती है हमारे सामने, या तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, या तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, या तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, या तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में।
इन दो ऑर्बिट में अगर हम सैटेलाइट को रखते हैं तो 24 घंटे हमारे सामने होती है। क्या होती है? हमारे सामने, हमारे फ्रंट पे होती है। तो उससे हम 24/7 क्या कर पाते हैं? कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है भैया। अब देखिए, हमारे पास कई ऐसे लॉन्च व्हीकल हैं, मैं आगे लॉन्च व्हीकल पढ़ाऊंगा, जिसको PSLV, GSLV सुना है आपने कभी नाम? हाँ या ना? ये सारे हमारे लॉन्च व्हीकल हैं, मतलब गाड़ी हैं जिसके थ्रू हम सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लेकर जाते हैं, स्पेस में लेकर जाते हैं। हाँ या ना? देखिए, पोलर ऑर्बिट तक पहुंचना बड़ा आसान है क्योंकि 400 से 800 किलोमीटर के बीच है। हाँ या ना? पर 36,000 किलोमीटर पर पहुंचना आसान नहीं है। अब क्या हुआ कि समझिएगा कि आप किसी को घुमाने लेकर गए अपने कार में, हाँ या ना, और उसने कहा मुझे घर छोड़ दो। कहाँ छोड़ दो? घर छोड़ दो। अब तुम अपनी कार लेकर गए, पर उसकी जो घर, जो उनका घर जो था वो गली के अंदर था और वहाँ तुम्हारी कार नहीं जा सकती थी। हाँ या ना? तो क्या करोगे? गाड़ी चलाते हुए मेन रोड में गेट खोलोगे, उसे धक्का दे दोगे, ले उतर, या फिर गाड़ी रोकोगे, उसके साथ उतरोगे, उसके घर तक जाकर छोड़ के आओगे? यही करोगे? हाँ या ना? तो यही करेंगे ना? यस, कि हम गाड़ी वहाँ रोकेंगे, उसको उसके घर तक सेफली छोड़ कर आएंगे। भाई घुमाने ले गए हो तो इतना तो करना पड़ेगा ना? यस, कि उसको घर तक उसको सेफली छोड़ कर आओ। हाँ या ना? जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जब भी हम कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं 36,000 किलोमीटर पर, तो हम सीधे 36,000 किलोमीटर पर नहीं पहुंच जाते। कहाँ नहीं पहुंच जाते? सीधे 36,000 किलोमीटर पर नहीं पहुंचते। वहां पहुंचने के लिए हम सैटेलाइट को पहले ही एक पॉइंट पर छोड़ देते हैं। हाँ या ना? मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि भाई मुझे पहुंचना है यहां। समझ में आ रहा है? ये है अर्थ, ये है 36,000 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 36,000 किलोमीटर। पर इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैं सीधे नहीं पहुंच सकता क्योंकि मेरे कोई भी लॉन्च व्हीकल इतने पावरफुल नहीं हैं जो आपको सीधे 36,000 किलोमीटर पर लेकर जा सकें। हाँ है ना? हमारे कोई भी लॉन्च व्हीकल इतने पावरफुल नहीं हैं जो हमें इतने 36,000 किलोमीटर पर सीधे लेकर जा सकें। हाँ या ना? यस, उतनी दूर कवर कर पाएं। तो हम क्या करते हैं, अपने सैटेलाइट को इस 36,000 किलोमीटर के बीच कहीं पर छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? 36,000 किलोमीटर के बीच कहीं पर छोड़ देते हैं। सर क्यों बीच में छोड़ दिया? अब मैंने बताया ना कि यहां तक मेन रोड है, यहां तक हाईवे है, यहां तक तुम्हारी कार जा सकती थी, पर इसके बाद जो रास्ता आ गया बहुत पतला था, यहां तुम्हारी कार नहीं जा सकती थी। तो यहां जाना था तुमको, यहां तक तुम अपनी गाड़ी से गए, पर यहां से कैसे जाओगे? पैदल। कैसे जाओगे? पैदल जाओगे। बस सैटेलाइट भी कुछ ऐसे ही कवर अपना रास्ता बनाता है। यहां से यहां तक जाने के लिए हम रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? रॉकेट का। हाँ या ना? पर यहां से यहां तक सैटेलाइट खुद चल कर जाती है। सैटेलाइट क्या करती है? खुद चल कर जाती है। कैसे जाती है समझिएगा। हाँ या ना? हेडिंग बनाइएगा, जियो सिंक्रोनस। हेडिंग बनाइए, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, ये हेडिंग बनाइए। जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट बनाइए, ट्रांसफर ऑर्बिट, और शॉर्ट फॉर्म में लिखिए GTO। क्या हेडिंग बनाइए? GTO। क्या हेडिंग बनाना है? GTO, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। हाँ या ना? अब ये किस तरीके से काम करता है समझिएगा। आज मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, इस दिक्कत इसलिए हो रही है ना, क्योंकि मेरे पास वीडियोस नहीं हैं। वीडियोस होती तो ये सारी चीज़ें दिखा पाता कि सैटेलाइट एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करती है। हाँ या ना? मुझे समझाना बड़ा आसान हो जाता है और आपके लिए समझना। यस, क्योंकि ये स्पेस की बात है, ज़मीन में लाकर दिखा नहीं सकता, तो सबसे अच्छी चीज़ होती है उसके लिए वीडियोस। है ना? तो कल आएंगे, पहले क्लास जब चालू करेंगे तो पहले वीडियोस ही दिखाऊंगा, उसके बाद पढ़ाऊंगा। ठीक है? अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये है अर्थ, और यहाँ से हम अपने सैटेलाइट को करते हैं लॉन्च। किसको लॉन्च करते हैं?
सैटेलाइट को करते हैं लॉन्च, हाँ या ना। अब मान लीजिए मैंने अपने यहाँ पर सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया पर्टिकुलर इस पॉइंट पर, हाँ या ना। क्या किया मैंने, इस पॉइंट पर मैंने अपने सैटेलाइट को छोड़ दिया। इस सैटेलाइट को पहुँचना है यहाँ पर, कहाँ, 36,000 किलोमीटर पर। कहाँ पहुँचना है, 36,000 किलोमीटर पर। मेरा जो रॉकेट है, मेरा जो लॉन्च व्हीकल है, मेरी जो गाड़ी है, वो मेरे सैटेलाइट को केवल यहीं तक ले जाने की क्षमता रखती है, इसके आगे नहीं, हाँ या ना। क्योंकि उसमें उतनी फ्यूल कैपेसिटी नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है कि वो कहाँ तक जा सके, 36,000 किलोमीटर तक जा सके, हाँ या ना। तो हम उसे छोड़ देते हैं पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर। मैंने मान लेते हैं मैं यहाँ पर छोड़ दिया, हाँ या ना। अब क्या करते हैं, अब क्या होता है, अब ये सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। किसका चक्कर लगाएगा, पृथ्वी का। ये देखिए ये, है ना, ये धीरे धीरे अपना एक पैराबोलिक पाथ बना रहा है, अपना पाथ क्या कर रहा है, बड़ा कर रहा है। अब जैसे ही वो वापस यहां पर आया, है ना, अब हम क्या करेंगे, अपने जो हम सैटेलाइट भेजते हैं, इस सैटेलाइट में एक इंजन लगाते हैं छोटा सा, और इसमें क्या रखते हैं, फ्यूल, ईंधन रखते हैं। क्या रखते हैं, ईंधन। जैसे ही ये रोटेट होकर यहां पर आया, अब हम इसके इंजन को चालू करते हैं और तुरंत इसके डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो फिर ये इस पाथ को कवर करता है। आ रहा है समझ में। फिर से हम इसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं, तो फिर ये इस पाथ को कवर करता है। सॉरी, यस, फिर से ये डायरेक्शन को बढ़ाता है। क्या करता है, डायरेक्शन को बढ़ाता है। फिर से हम इंजन को चालू करते हैं और ये एक फाइनल बूस्ट लेता है, एक फाइनल बूस्ट लेता है और अपने फाइनल ऑर्बिट में क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। ऐसे सीधा नहीं जा सकता, वो अर्थ का रोटेट लगा कर रहा है। किसका रोटेट कर रहा है, अर्थ का। और अर्थ को रोटेट करते करते वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपना रास्ता बढ़ा रहा है। मंगल, यस, वेरी गुड। चंद्रयान, अगर आप देखेंगे, चंद्रयान को देखेंगे, मैं वीडियोस दिखाऊंगा कल आपको। चंद्रयान हो, मंगलयान हो, जितने भी ये यान हमारे गए, वो इसी के थ्रू गए, ऐसे ही गए। हम उसे कहाँ छोड़ देते हैं, GTO में छोड़ते हैं। कहाँ छोड़ते हैं, GTO में। मतलब उस पॉइंट पर छोड़ते हैं जहां पर से सैटेलाइट अब अपने फ्यूल से खुद आगे बढ़ता है। हमने उसे यहां पर छोड़ दिया, हाँ या ना। हमने क्या किया, हमने उसे पर्टिकुलर एक पॉइंट पर छोड़ दिया, हाँ या ना। अब यहां से वो अपना रास्ता खुद बढ़ाता जा रहा है, देख रहे हैं आप। और एक पॉइंट आएगा कि वो फाइनल अपने ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। कितने 1000 किलोमीटर पर, 36,000 किलोमीटर पर। मतलब संचार उपग्रह, मौसम उपग्रह या फिर IRNSS जैसे उपग्रहों को हम सीधे 36,000 किलोमीटर पर नहीं छोड़ते। हम उसे कहाँ छोड़ते हैं, GTO में छोड़ते हैं। कहाँ छोड़ते हैं, GTO में, जिसको क्या कहा जाता है, जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। क्या कहा जाता है, जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। लिखिएगा इसमें, हिंदी में बोल रहा हूं फिर इंग्लिश में बोलूंगा। इस कक्षा का उपयोग उपग्रहों द्वारा एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए किया जाता है। एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए किया जाता है। The orbits are used by the satellites to travel from one orbit to another orbit. One orbit to another orbit. दूसरा पॉइंट, किसी उपग्रह को भूतुल्यकालिक कक्षा या जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट तक पहुंचने से पहले
उस अंतरिक्ष यान को 36,000 किलोमीटर के आसपास के 36,000 किलोमीटर के आसपास के, ये लाइन लिख लीजिएगा, इसको मैं कल समझाऊंगा क्या होता है एपोजी। एपोजी ऊंचाई के साथ एक कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है, एक कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है जहां से उपग्रह स्वयं गति कर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई को ग्रहण करता है या प्राप्त करता है। इंग्लिश में लिखिएगा, टू अटेन जियोसिंक्रोनस अर्थ्स ऑर्बिट a spacecraft is first launched into an elliptical orbit with an apogee altitude in the neighborhood of 36,000 किलोमीटर। Then this satellite travels from GTO to GSO by itself। यस तो जिस पर्टिकुलर, अब देखिए ये है अर्थ, मैं अपने सैटेलाइट को यहां पर छोड़ता हूं और ये कुछ इस तरह की पाथ को ट्रेवल करता है, हाँ या ना। यहां पर मैंने सैटेलाइट को तो यहां पर छोड़ा, देखिए मैंने अपने सैटेलाइट को कहां पर छोड़ा, अपने यान को यहां तक लाया और यहां सैटेलाइट को छोड़ दिया। पर जब इस सैटेलाइट एक एलिप्टिकल ऑर्बिट बना रही है तो ये सबसे ऊंचाई वाले भाग तक जा रही है। ये देखिए यहां से पृथ्वी पास है, इसको पेरिजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिजी। और इसको कहते हैं एपोजी। क्या कहते हैं? एपोजी। मतलब पृथ्वी से हाईएस्ट दूरी, हाँ या ना। अब ये हाईएस्ट दूरी तक ये सैटेलाइट जा पाता है। फिर जब ये सैटेलाइट वापस आता है तो फिर से हम इसके पाथ को चेंज करते हैं और ये फिर से एक बड़ा पाथ क्रिएट करता है और फाइनली कहां पहुंच जाता है? 36,000 किलोमीटर पर पहुंच जाता है, हाँ या ना। कहां पहुंच जाता है? 36,000 किलोमीटर पर। देखिए मेरे हाथ को देखिएगा, मैंने ये अर्थ है, ये मैंने सैटेलाइट को छोड़ा, सैटेलाइट ने चक्कर लगाया, दिख रहा है ये। जब ये वापस आया तो फिर से मैंने इसके पाथ को चेंज किया, देखिए ये फिर से ये बड़ा बूस्ट करेंगे तो लंबा छलांग मारेगा ना। इंजन ऑन कर रहा हूं मैं उसकी, ये आया इंजन ऑन किया, देखिए देखिए जैसे ही मैंने इंजन ऑन किया बूस्ट मारेगा, जैसे इंजन बूस्ट करेगा ये लंबी दूरी पे छलांग मारेगा, फिर दूरी, फिर से एक बार इंजन ऑन करेंगे फिर बंद हो जाएगा इंजन, वो अपने आप ट्रेवल करेगा, खुद ट्रेवल करेगा। हम इंजन कहां पे ऑन कर रहे हैं? उसको बूस्ट देने के लिए बस। और धीरे धीरे ऐसे ट्रेवल करते करते हमने उसे जीटीओ पर छोड़ा, हाँ या ना। कहां पे छोड़ा? जीटीओ पर, हाँ या ना। ये वाला जो लाइन है कौन सा है? जीटीओ। मतलब क्या कह रहे थे? जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। फिर यहां से वो ट्रेवल करते करते खुद कहां पहुंच गया? 36,000 किलोमीटर पर पहुंच गया। कहां पहुंच गया? 36,000 किलोमीटर पर। तो याद रखिएगा, जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर रखे जाने वाले सैटेलाइट्स डायरेक्ट स्टेशनरी ऑर्बिट पर या सिंक्रोनस ऑर्बिट पर नहीं भेजे जाते। उससे पहले कहाँ भेजा जाता है? जीटीओ में। कहाँ भेजा जाता है? जीटीओ में। सामान्य तौर पर याद रखिएगा, जब भी हमें लंबी दूरी कवर करना है, क्या करना है?
तो हम अपने सैटेलाइट को कहां पर छोड़ देते हैं? जीटीओ में छोड़ देते हैं। कहां छोड़ देते हैं? जीटीओ में। कल लाऊंगा और इसकी वीडियो दिखाऊंगा तो ये ज़्यादा अच्छे से क्या हो पाएगी, आपके लिए क्लियर हो पाएगी कि कोई सैटेलाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कैसे मूव करता है। समझ में आ रहा है? यस, एक सैटेलाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कैसे मूव करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। कल आएंगे तो पहले वीडियोस देखेंगे, जितनी भी चीज़ें आज मैं पढ़ाया हूँ, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है भाई।